कबूलनामा सामने आया है। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने मुंबई हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ होने की बात मानी है। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुल्तान के मोहम्मद अमजद खान ने हमले में इस्तेमाल की गई नाव अल्फौज खरीदी थी, जबकि आतंकवादियों के जरिए इस्तेमाल की गई अल्फौज और अल हुसैनी नाव के कैप्टन शाहिद गफूर का नाम भी FIA के दस्तावेज में है। इतना ही नहीं, हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों की लश्कर तैयबा से जुड़े होने की बात भी पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। 26 नवंबर 2008 को लश्कर के आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल समेत कई जगहों पर हमला किया था, जिसमें कई विदेशी नागरिकों समेत 150 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे गए। राजस्थान के कोटा में नगर निगम चुनाव में हंगामे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए। बवाल तब हुआ जब कोटा दक्षिण नगर निगम के मेयर पद के लिए बीजेपी पार्षद निर्दलीय पार्षदों के साथ बस से मतदान करने पहुंचे, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन जब हालात बिगड़े तो वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां भगदड़ मच गई। कई लोग तो वहां से जान बचाकर भाग निकले, लेकिन हंगामा कर रहे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया। उसके सिर से खून भी निकलने लगा, जिसके बाद वो आदमी वहीं लेट गया। क्यों लाठीचार्ज करना पड़ा और पूरी इनसे फीडबैक लेने के बाद ही बता पाऊंगा कि किसकी क्या गलती है। इसी तरह कांग्रेस के कई दूसरे कार्यकर्ता भी पुलिस की इस कार्रवाई में जख्मी हो गए, जिन्हें बाद में फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी ने साफ किया कि नीतीश कुमार ही फिर बिहार के सीएम बनेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने फिर साफ किया कि नीतीश कुमार ही सीएम बने रहेंगे। नीतीश जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान में इस बार पुष्कर मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने कोरोना के खतरे की वजह से यह फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को एक खत लिखा और राजधानी में बढ़ते कोरोना खतरे के बीच केंद्र के अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने की मांग की। 3 महीने पहले कहा था कि हम 1000 के करीब बेड बढ़ाएंगे, तो वो बेड हमने कहा बढ़ा दीजिएगा। उत्तराखंड के चमोली में हल्की बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। तापमान 0 से नीचे जाने की वजह से पहाड़ों से बहने वाला पानी भी जम गया। आने वाले समय में और बर्फबारी होने की और हुआ है, ठंड बहुत बढ़ चुकी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में फिर गोलाबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। बिहार में विधानसभा चुनावों में हार के बाद आज महागठबंधन के चुने गए विधायकों की बैठक होगी। ये बैठक राबड़ी देवी के घर पर सुबह 11 बजे होगी। इससे पहले कांग्रेस के चुने गए विधायकों की सदाकत आश्रम में बैठक होनी है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में विपक्ष अपनी आगे की रणनीति पर विचार करेगा। बिहार चुनावों में महागठबंधन 110 सीटें ही जीत पाया, जिसमें से सबसे ज्यादा 75 RJD ने जीती, जबकि कांग्रेस 19 सीटें ही जीत पाई। रूस के बीच बचाव के बाद आखिरकार आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले 40 दिन से जारी जंग खत्म हो गई। शांति समझौते का पालन कराया जा सके, इसके लिए रूस ने नागोर्नो कराबाख में अपने सैनिक भी भेज दिए, जिन्हें सैनिक साजो सामान ढोने वाले विमानों के जरिए नागोर्नो कराबाख के लिए रवाना किया गया। करीब 2000 सैनिकों की इस शांति सेना के साथ वहां टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और दूसरे हथियार भी भेजे गए। बताया गया कि ये सेना नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से जोड़ने वाले हाईवे और कई दूसरे विवादित इलाकों की निगरानी करेगी। Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах. दोनों देश 2 दिन पहले ही इस शांति समझौते पर राजी हुए थे। इस समझौते के तहत नागोर्नो कराबाख के जीते हुए इलाके अजरबैजान को दे दिए गए। यही नहीं, आर्मेनिया को कुछ दूसरे विवादित इलाके भी अजरबैजान को सौंपने पड़े। इस तरह पूरे दक्षिणी नागोर्नो कराबाख पर एक तरह से अजरबैजान का कब्जा हो गया, जबकि बचा हुआ उत्तरी हिस्सा आर्मेनिया के पास रह गया। ऐसे में इस समझौते को सीधे तौर पर अजरबैजान की जीत और आर्मेनिया की हार के तौर पर देखा गया, क्योंकि इस जंग में आर्मेनिया को न सिर्फ अपना कब्जा छोड़ना पड़ा, बल्कि उसकी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। यही नहीं, अजरबैजान की सेना ने उसके कब्जे वाले कई अहम इलाकों को छीन लिया था और वो तेजी से नागोर्नो कराबाख की राजधानी स्टेपनाकर्ट की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इस समझौते की खबर मिलते ही आर्मेनिया में गुस्सा भड़क उठा। राजधानी येरेवन में तो गुस्साए लोगों ने सरकारी दफ्तरों पर हमला बोल दिया। भीड़ एक दफ्तर में घुस गई और तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों ने इसे जंग में जान गंवाने वाले सैनिकों का अपमान बताया और प्रधानमंत्री पर पीछे हटने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ अजरबैजान में इस समझौते के बाद जश्न शुरू हो गया। राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के ऐलान के साथ ही राजधानी बाकू में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाने लगे। लोगों ने गाड़ियों पर सवार होकर शहर का चक्कर लगाया और अजरबैजान के साथ तुर्की के भी झंडे लहराए। पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर में एक बार फिर